तो कब पता चला कि ये सब चीज घटना हो गई है, कैसे आप लोग को पता चला? क्योंकि पुलिस कह रही है कि हम लोग जो परिजन है उनको ढूंढते रहे, तो आप लोग को कब पता चला? सर कोई परिजन को नहीं ढूंढ रहे थे। हमारा घर 71 जागृति विहार में है, रिस्पेक्टफुली रह रहे थे हम लोग। रात को मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करनी शुरू करी 9:30 बजे के आसपास से, तो फोन नहीं उठा रहे थे वो। उसके बाद मैंने उनके जो पार्टनर्स थे सबको कॉल करनी शुरू करी, तब मुझे धीरे धीरे पता चला कि कुछ हो रखा है, आभास हो गया था मुझे। उसके बाद जितने में हम लोग जाते, भैया लोग जो हमारे बड़े थे वो लोग निकल गए थे लड़के रात को ढूंढने के लिए। उसके बाद उन भैया ने बताया कि 2 की गोली लगी है और एक जो बडोला था कि वो भाग गया मेरे पति के लिए। तो हमें लगा कि शायद से वो भाग गए होंगे, लेकिन वो भागे नहीं थे। 2 के प्रॉपर गोली लगी थी और तीसरे मेरे पति नाले में सुबह मिले, जिसके लिए पुलिस वाले मेरे घर में पूछ के गए और पुलिस वालों ने हमें बोला कि हमने सर्च ऑपरेशन किया है। तो मेरा सीधा क्वेश्चन ये है, सर्च ऑपरेशन कैसे होता है? मोबाइल की रोशनी से या प्रॉपर तुम्हारे पास लाइट्स होनी चाहिए ढूंढने के लिए? डेड उनकी बॉडी के साथ, डेड बॉडी बोलना पड़ रहा मुझे, उनकी बॉडी पैंट की जेब में ही, सॉरी शॉर्ट्स की जेब में ही उनका मोबाइल था। सर्वेलेंस में आ रहा था कि वो 1 किलोमीटर के दायरे में है। तो पुलिस ने क्यों 1 किलोमीटर का दायरा सीरियसली नहीं ढूंढा? क्या उस एक जान की वैल्यू नहीं थी? पुलिस ने ये क्यों नहीं सोचा था कि जब 2 के गोली लगी तो तीसरे के भी लगी हो सकती है, वो ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो सकता है, उसको ढूंढना चाहिए। ये सोचने के बजाय पुलिस ने हमें ये बोला, जब हम लोग रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए, जो फीमेल ऑफिसर थी उन्होंने मुझे बोला, अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हारे पति को, वो डर के छुप गया होगा, वो आ जाएगा, सुबह तक आ जाएगा कि तुम जाओ। जब हम लोग और पूछने लगे तो उन्होंने बोला, अरे औरतों को ना समझाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने बोला, आप औरत नहीं हो क्या? आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ, मैं पूछूंगी तो आपसे, तो आप मुझे क्लियरली बताओगे ना। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ ढूंढने के लिए आए रात को, तो सब भैया लोग थे, हम लोग मोबाइल की रोशनी में ही ढूंढ रहे थे। सीओ साहब यहाँ पे थे, सबके पास गन थी, सबके पास गन थी पुलिस ऑफिसर्स के पास, लेकिन एक के पास भी टॉर्च नहीं थी। तुम ढूंढने आए हुए हो रात को बिना टॉर्च के? अगर मैं बोलूं कि तुम दिन में ढूंढने आए हुए हो और तब मैं बोलूं तुम टॉर्च लेके नहीं आए, तो मैं मूर्ख हूँ। लेकिन तुम सर्च ऑपरेशन में आ रहे हो विदाउट एनी टॉर्च, तो तुम मूर्ख हो, तुम ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे हो। मुझे फोन पे दिखा रहे, देखो 1 किलोमीटर के दायरे में तुम ढूंढो। मेरी दीदी को बोल रहे कि तुम ढूंढो 1 किलोमीटर के दायरे में। अबे तो तुम क्या झुंझुना बजाने के लिए हो? तुम लोग क्यों नहीं अपने इक्विपमेंट से ढूंढ रहे हो? तुम लोगों ने क्यों? और मुझे आज सुबह सीओ साहब फोन पे एक बंदा रिकॉर्ड करने लगा, तो रिकॉर्ड नहीं करने दिया। जब मैंने पूछा कि मुझे पूरी प्रक्रिया बताओ कि सर्च ऑपरेशन में क्या होता है, तो सीओ साहब मुझे ये बोल रहे हैं कि हमने बहुत सारी यूनिट्स लगा रखी थी। क्यों लगा रखी थी बहुत सारी यूनिट्स? जब एक जगह पे मोबाइल की वो बता रहा था लोकेशन, तो तुमने सबको क्यों नहीं बोला कि सब इकट्ठे होके 1 किलोमीटर का एरिया खंगालो? मेन रोड के नाले में मेरे पति की बॉडी मिली है, मेन रोड के नाले में, किसी कोने कुचारे में नहीं, तुमसे वो भी नहीं ढूंढा गया। पहले से क्या जानते थे जो जिसने ये घटना को अंजाम दिया? ऐसे कुछ नहीं जानते थे, मेरे पति प्रॉपर्टी डीलर थे, वो सबको जानते होंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी ने बोल दिया हमें गाड़ी खरीदनी है, वो भी बिचौले ने उनको बोला था, शंभू यादव ने, कि मैं तुम्हारी गाड़ी बिकवाऊंगा, उसने फोन नहीं उठाया। उसने उन लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि रवि अपनी गाड़ी लेने आ रहा है, तो वो लोग प्रिपेयर हो रखे थे कि गाड़ी तो देंगे नहीं, हम लोग गोलियां चला देंगे। तो उन्होंने बात तक नहीं करी, उन्होंने सीधा शूट आउट किया तीनों पे। डराया नहीं उन्होंने कि हम गाड़ी नहीं दे रहे, चल जाए यहाँ से, ऐसा नहीं किया उन्होंने प्रॉपर गोलियां चलाई हैं। उन्होंने मर्डर, मेरे पति की 4 गोलियां लगी है। डराने के लिए कोई 4 गोलियां नहीं मारता है सीने पे। नहीं, आपको जब ये चीजें पता चली, जैसे आपने बताया कि पुलिस ने ये किया वो किया, उसके बाद घर का क्या रिएक्शन था? क्योंकि अच्छा ये चीजें तो कभी ऐसे घर सर मैं आपको बताती हूँ, वो लोकवाणी वाले भैया है ना, मैंने नहा के आई तब मैंने देखा दीदी के फोन पे चल रहा था, मुझे तब लगा कि लोग सुन रहे हैं, लोग प्रतिक्रिया दे रहे थे। तब हम लोगों ने जब पता चला कि भैया लोग यहाँ पे रात के धरने में थे और मीडिया का इम्पैक्ट है, तब हम लोग यहाँ पे आए, तब हम लोग यहाँ पे आके अपनी बात रख पा रहे हैं कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाए।